दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 10 रुपये या 100 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं या नहीं, और क्या हम 100 या 10 रुपये लगाकर स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं या नहीं। अगर हमें स्टॉक मार्केट में काम करना है तो मिनिमम कितने पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर हम अगर बिगिनर है या हमें अच्छी ट्रेड आती है तो कितना अमाउंट हमारे पास होना चाहिए। कुछ ज़रूरी सवाल हैं जिनके जवाब देने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि उन सवालों को सुनकर और उनके जवाब जानकर आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और मेरे भी इल्म में इजाफ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पहले बता दूं, इस वक्त जो है हमारा एक स्टॉक मार्केट कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करिए। अब स्टॉक का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा हम आपको स्टॉक मार्केट का कोर्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा देंगे और उसी के साथ साथ PDF बुक्स भी आपको फ्री में देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप इस चीज़ को जान लीजिए कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हैं और इसकी क्या वजह है। सबसे पहले तो ये जानिए कि कुछ लोग ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा इसलिए इन्वेस्ट किया जाता है क्योंकि यहाँ से हम हर दिन के 400 या 300 रुपये कमा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट से आप हर दिन पैसा नहीं कमा सकते, चाहे आप कितने भी बड़े ट्रेडर हैं, हर दिन नहीं कमा सकते, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और एक वो ट्रेडर जो ये सोचकर काम करता है कि ये स्टॉक फला जगह है और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, 400 से ये जो है 500 पे आएगा, मतलब वो एक्सपेक्टेशन यानी कि एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा हो सकता है। लेकिन 10 में से सिर्फ 2 मरतबा ही उनके लिए मार्केट उनको फ़ायदा देता है, जबकि ज़्यादातर उनको क्या देता है, यहाँ से नुकसान देता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो आपको एक्सपेक्टेशन के साथ काम नहीं करना कि ये स्टॉक 40 का है तो ये कल 50 का हो सकता है, ये नहीं। आपको थ्योरी बिल्कुल लानी, आपको थ्योरी ये यूज़ करनी है कि उसका चार्ट ऐसा होना चाहिए जो कि 40 रुपये से 50 रुपये की जाने की तरफ तैयार हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक थ्योरी और ये लगानी है कि उसका फंडामेंटल्स जो है वो भी सही हो, यानी कि क्वार्टर दर क्वार्टर वो है अच्छा चल रहा हो ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पैसा लगाने से पहले, और एक्सपेक्टेशन के साथ काम नहीं करना, चाहे आप कितने भी कम पैसे से काम कर रहे हैं। अब सवाल आता है ये कि क्या 10 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल किए जा सकते हैं, 10 रुपये भी आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, पेनी स्टॉक्स होते हैं। जो पेनी स्टॉक्स होते हैं जिन्हें हम छोटे स्टॉक्स के नाम से जानते हैं, पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स ऐसे स्टॉक होते हैं जहां पर आप छोटे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं और अक्सर पेनी स्टॉक्स में लोग ट्रैप होते हैं, फ़ायदा कम होता है। देखिए पेनी स्टॉक्स एक सट्टे की तरह है, वहाँ पर आपका पैसा बहुत जल्द डबल हो सकता है, समझ गए। नहीं तो आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होगा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही होगा, दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सेफ़ खेलना है, हमें सेफ़ काम करना है, और हमें दिहाड़ी मजदूरी की तरह हर दिन 200-300 नहीं चाहिए, बल्कि हमें परसेंट में चाहिए। आप सोच सकते हैं कई मरतबा आपको एक दिन में 10% भी मिल जाता है, कई मरतबा आपको 5 दिन में 1% भी नहीं मिलता। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब 10% मिलता है या 5-4% मिलता है, पिछले दिनों को भी वो क्या करता है, बराबर कर देता है, और हमारी जो ट्रेड है वो अच्छी हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो आप 5-10 रुपये लगा सकते हैं और उसी के साथ साथ 100 रुपये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। सही क्या है? सही तरीक़ा ये है कि आप अगर मार्केट में नए आए हैं तो आप 100-150 रुपये लगाने के बजाय क्या कर सकते हैं, मार्केट में आप मार्केट को 1000 रुपये से सीखने की कोशिश करिए कि मार्केट नीचे क्यों आ रहा है, या फिर आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों जा रहा है। जब आप ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे तो आपको फ़ायदा बहुत होता है और आप सीख जाते हैं। जब आप सीख जाते हैं 1000, 2000, 5000 रुपये लगाकर, हो सकता है उनमें आपको कुछ लॉस भी हो या कुछ फ़ायदा भी हो, ठीक है ना।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप सीख जाते हैं और अब आपको समझ में आ गया कि फ़ला स्टॉक मुझे यहाँ पर लेना है और फ़ला स्टॉक मुझे यहाँ पर लेना है, तो अब आप यहाँ पर अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। आप 25,000 से लेकर 30,000 रुपये आराम से इन्वेस्ट करिए, या फिर स्विंग ट्रेड कीजिए, या फिर 3-4 दिन के लिए कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। दोनों में आपको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही 25,000 रुपये लगा देते हैं, या 25 लाख या 2 लाख लगा देते हैं, या आप अचानक ही 3 लाख 4 लाख लगा देते हैं और आपका कोई सलाहकार भी नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादातर टेंशन किस चीज़ की है, उम्मीद इस चीज़ की है कि आपको ज़्यादा यहाँ पर लॉस होगा। इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है 4-5 हज़ार रुपये से सीखिए। जब आप सीख जाते हैं फिर स्विंग ट्रेड पर काम कीजिए। जब स्विंग ट्रेड सही होने लगे फिर 4-5 दिन पर आइए और काम कीजिए, ठीक है ना। जब ये दोनों काम हो गए, अब आपको ध्यान रखना है पेनी स्टॉक्स वगैरह जो होते हैं उनसे दूर रहना है। एक तो ये ध्यान रखिए, जो बड़ी वॉल्यूम के स्टॉक है या फिर बड़े मार्केट कैप के स्टॉक है। मार्केट कैप किसको बोलते हैं? मार्केट कैप बोलते हैं कि कंपनी कितने पैसे से काम कर रही है। और एक होता है टोटल एसेट, उसमें आ जाती है कंपनी की मशीनें वगैरह सब कुछ। एसेट भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मार्केट कम से कम कंपनी की 1000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, या फिर होनी चाहिए 50,000 करोड़, 5,000 करोड़ से कम मिनिमम ऊपर रखिए आप। कितना? 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ आप मिनिमम ऊपर रखिए। जब आप इसको रखेंगे तो इनमें फ़ायदा क्या होगा? आप सोच रहे होंगे अरे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टॉक मार्केट में फंसाया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक स्टॉक है जिसकी कीमत है 100 रुपया। आपके पास एक स्टॉक है, 100 रुपये उसकी कीमत है। अब मैंने ये स्टॉक लिया था कितने पर? 40 रुपये पर। अब ये 100 पर आ गया है। तो मुझे स्टॉक बेचना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। बड़े इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। बड़े जो ट्रेडर होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या काम करेंगे? यहाँ पर ये 40 के रेट में उन्होंने स्टॉक ख़रीदा था, 100 रुपये हो गया स्टॉक का प्राइस। अब वो यहाँ पर क्या काम करेंगे? वो यहाँ पर कई दिन स्टॉक यहाँ पर खामोश रहा, ऊपर नीचे साइडवेज वगैरह होता रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद वो क्या काम करेंगे? 100 करोड़ में से 10 करोड़ लगा देंगे इस स्टॉक में, स्टॉक ही खरीदने के लिए। कितने लगा दिए? 10 करोड़। 100 करोड़ में से 10 करोड़ लगा दिए, 100 करोड़ है। अब यहाँ पर 10 करोड़ लगा दिए इन्होंने बाय के लिए। अब इनके पास बच गए 90 करोड़, ठीक है ना। या फिर मैं क्या काम करूँगा कि जितने मेरे पास पैसे सारे स्टॉक ख़रीदने के लिए लगा दूँगा। अब जाहिर सी बात है, जो इनका 40 का 100 हो गया स्टॉक, अब उसे बेचने के लिए इन्हें चाहिए वो लोग जो इस स्टॉक को यहाँ पर भी ख़रीद ले। हालांकि ये ओवर वैल्यूड है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। अब इसमें इन्वेस्ट करना अक्लमंदी नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उम्मीद है कि वो ट्रैप हो सकता है और उसको यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस है। तो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? तो अब यहाँ पर वो लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पर वो क्या काम करेंगे, इस स्टॉक को जिसकी कीमत कितनी थी? 100 रुपये हो चुकी थी, अब वो ने यहीं पर स्टॉक सेल करना है, वो यहीं पर और ख़रीद लेंगे इसे 10 करोड़ का, ठीक है। जैसा ही 10 करोड़ लगे, इसमें स्टॉक का रेट हो जाएगा 110 रुपये। अब इसकी न्यूज़ चलेगी और इसकी बातें होंगी, वीडियोस बनेंगी, स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है, स्टॉक में तेज़ी आ रही है, ठीक है ना। अब ये 100 रुपये का स्टॉक 110 का हो गया। लोग सोचेंगे अरे यार कितना अच्छा इसने 10% बना दिया एक ही दिन में, चलो इसमें पैसा लगाओ। तो अब यहाँ पर और वॉल्यूम आएगी,
तो अब ये जो 40 वाला है वो क्या काम करेगा, अपने तमाम स्टॉक यहाँ पर सेलिंग पर लगा देगा। जब उसने यहाँ पर सेलिंग पर अपने तमाम स्टॉक लगा दिए, यानी कि बेचना शुरू कर दिया, तो अब ये जितने लोग यहाँ पर ट्रैप हुए हैं सब आम लोग होंगे, बड़ा इन्वेस्टर कोई नहीं होगा, सब यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और सभी का पैसा फंस जाएगा। अब ये 100-110 पर जो ट्रेड कर रहा था, अब ये नहीं पता कि कितने दिन के बाद यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद ये आपको ट्रेड करता हुआ कहाँ पर मिलेगा, 60 रुपये पर, फिर उसके बाद कहाँ पर मिलेगा, 70 पर, फिर वापस यहीं से चला जाएगा, फिर आपको कहाँ पर मिलेगा, ये 50 पर। अब आम आदमी क्या सोचेगा, अरे फंस गया यहीं पर, इसको निकाल दो। ठीक है ना। इस तरह करके लोग छोटे स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं और आम लोगों को फंसाते हैं, इसलिए ज़्यादा पेनी छोटे स्टॉक्स से दूर रहा करें। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो सही स्टॉक्स में लगाएं। अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखे नहीं हैं तो पहले सीखिए, 5,000 रुपये कम से कम लगाइए, उससे ट्रेड लीजिए, कभी 2,500 रुपये में, कभी 3,000 रुपये में। वो ये समझिए कि ये ख़त्म हो सकता है, यानी कि मुझे सीखना है, इसमें आपके स्टॉप लॉस भी आ सकते हैं और इसमें आपकी जो है ट्रैपिंग भी हो सकती है। तो ये सोच कर कीजिए कि मेरा स्टॉक मार्केट का कोर्स है या फिर किसी अच्छे जानकार से सीखते रहिए। तो जब आप सीख जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए मार्केट में। 10 रुपये भी लगा सकते हैं, 20 रुपये भी लगा सकते हैं, फ़ायदा होगा सीख कर लगाने से। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम अब स्टॉक्स के ग्रुप में आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और आपको स्टॉक मार्केट कोर्स फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।